हाय एवरीवन, आज मैं मूंग दाल का हलवा बनाने वाली हूँ। और यकीन मानिए ये हलवा इतना टेस्टी सा लगता है ना कि क्या बताऊँ। मेरे घर में सभी लोग, मतलब सभी लोग क्या, बस मेरे हस्बैंड है, मेरा एक बेटा है और एक मैं हूँ। तो मैं तो खाती नहीं हूँ मीठा ज़्यादा चीज़, लेकिन मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सारा का सारा चट कर गए। मैं देते जा रही थी, वो मांगते जा रहे थे, मैं देते जा रही थी, वो मांगते जा रही थी। वो तो बिल्कुल ही थके नहीं खा खा कर, इतना टेस्टी उनको लगा। इस बार का जो हलवा था मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाई थी, तो इस कारण से उनको कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगा। वैसे तो मैं हलवा मूंग का बहुत तरीक़ों से बनाती हूँ, पर ये जो तरीका था ना सबसे बेस्ट था और सबसे ज़्यादा टेस्टी था। बिल्कुल रबड़ी वाला स्वाद आ रहा था, टेक्सचर आ रहा था, दानेदार था। तो चलिए, इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप, जो चाय पीने वाला कप होता है, उसे 1 कप मैंने 2 घंटे के लिए मूंग दाल को फूलने के लिए छोड़ दिया था पानी में। सबसे पहले पानी में मूंग दाल को काफ़ी बढ़िया से मैंने धो लिया था, उसके बाद फिर मैंने 2 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था। अब काफ़ी बढ़िया से फूल गया था तो मैंने इसका पानी निकाल लिया था। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा मूंग दाल कितना बढ़िया होता है हमारे शरीर के लिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चे को तो ज़रूर खाना चाहिए मूंग दाल का हलवा। तो जैसे ही मैंने छन्नी में उसे हटा लिया, मतलब पानी निकाल लिया, उसके बाद एक कढ़ाई को मैंने काफ़ी बढ़िया से गर्म कर लिया था। और शुरू शुरू में धीमी आंच पर इसे फ्राई करना है, मतलब रोस्ट करना है। कढ़ाई में मैंने कोई तेल या घी नहीं डाला था, बिल्कुल ऐसे ही मैंने सिर्फ मूंग दाल को धीमी धीमी आंच पर रोस्ट कर रही थी। और ये रोस्ट करते हुए काफ़ी मुझे टाइम लग गया था, लेकिन जितना इसमें ज़्यादा टाइम लगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ। तो आधा घंटा तो रोस्ट करने में लग गया। उसके बाद जैसे ही पानी सूखा, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और ये बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी जैसा बन गया था धीमे धीमे आंच पर रोस्ट करते हुए। पानी सूखने के बाद फिर तेज़ आंच पर आपको रोस्ट करना है और बहुत देर तक, 10-15 मिनट तक इसे भी रोस्ट करना है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये रोस्ट हो चुका है। ये बिल्कुल क्रिस्पी सा खर 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 की आवाज़ आने लग जाती है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है क्योंकि ये मूंग दाल है जो वो लाल हो गया है, कलर काफ़ी डार्क हो गया था। तो मैंने गैस ऑफ करके थोड़ी देर के लिए मैं और चला रही थी ताकि हमारा मूंग दाल है वो जले नहीं, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म था। उसके बाद इसका पाउडर बना लेना है। तो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा जब हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे दाल को तो वो फिर अच्छा सा फाइन पाउडर बन नहीं पाता है। हल्का सा वो गर्म रहे तभी आप इस तरीके से फाइन पाउडर बना लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ये फाइन है। और अब इसे छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे अब कढ़ाई में मैंने फिर से घी डाला है। तो दोस्तों, घी डालने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि मूंग दाल जितना अधिक घी डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जब काफ़ी बढ़िया से घी गर्म हो गया था तो धीमी धीमी आंच पर मैंने 1 चम्मच सूजी डाल दिया था और सूजी को इस तरीके से काफ़ी बढ़िया से रोस्ट करेंगे, भूनेंगे। सूजी डालने से मूंग दाल का जो हलवा है बहुत ही रबड़ीदार बनता है। और मैंने फिर जब सूजी अच्छे से भून गया था तो फिर मैंने 1 चम्मच डाल दिया था चना बेसन, और चना बेसन डालने से क्रीमी जैसा टेस्ट आता है। तो 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन को मैंने भून लिया था। उसके बाद जब दोनों अच्छी तरीके से भून गया तो फिर मैंने यहाँ पे मूंग दाल का पाउडर डाल दिया था। जो हमने पाउडर तैयार किया था वो मूंग दाल डाल दिया था। अब इसे भी धीमी धीमी आंच पर खूब देर तक भूनेंगे, कम से कम 10 मिनट तक इसे भूनेंगे। जब तक ये भून रहा है धीमी धीमी आंच पर, तब तक मैं यहाँ पे एक पैन में 1 कप पानी डाल रही हूँ, चाय पीने वाले कप से 1 कप। और उसी कप से मैंने डाला है 1 कप चीनी। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून डाला है इलायची का पाउडर, और कुछ धागे केसर का लिया है ताकि मूंग दाल में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए, फ्लेवर आ जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और चीनी को काफ़ी बढ़िया से मेल्ट कर लेना है। चीनी का कोई चाशनी नहीं बनाना है, जैसे गाढ़ा चाशनी हो या फिर 1 तार या 2 तार, बस चीनी को पिघला लेना है। उधर चीनी पिघल रहा है और इधर धीमी धीमी आंच पर हमारा मूंग दाल का हलवा भी तैयार हो रहा है, रोस्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रोस्ट करके डाल दिया है घी में, जैसे कि किशमिश था, रोगन बादाम था और काजू था। और अब हमारा चीनी जो है काफ़ी बढ़िया से मेल्ट हो गया है। तो चीनी को मैं मेल्ट होने के लिए जो रखी थी वो बिल्कुल ही तैयार हो गया है। तो उसे अब धीरे धीरे करके हलवा में मैं डाल रही थी। तो अगर आप बनाएंगे इस तरीके से तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे छींटा पड़ता है हलवा का, वो आपके स्किन पे छींटा पड़ सकता है। तो बहुत ही केयरफुली आप कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही उछाल मारता है।
तो बस डालने के बाद धीरे धीरे इस तरीके से आपको धीमी धीमी आंच पर पकाते जाना है। अगर आपको लगे कि आपका हलवा बहुत गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है, तो थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिएगा। ठंडा पानी भी आप मिक्स कर सकते हैं। मेरा थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो मैंने ऊपर से और भी पानी ऐड किया था, करीब करीब 2 कप, और धीमी धीमी आंच पर पानी मिलाने के बाद पका रही थी। और पकाने के बाद हमारा बिल्कुल ही रबड़ीदार बनकर तैयार है। तो आप अपने कंसिस्टेंसी के अनुसार पानी का मात्रा ऊपर से ऐड कर सकते हैं, जितना आप गाढ़ा पतला जो भी आप पसंद करते हैं रखना हलवे का वो रख सकते हैं। तो देखिए हमारा कितना क्रीमी सा टेक्सचर आया है, गाढ़ा रबड़ीदार बनकर तैयार है। ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। तो इस तरीके से बनाया गया मूंग दाल का हलवा एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा, दानेदार रबड़ीदार बनकर तैयार होता है, बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। ये हलवा मैं फूड कार्निवल में खाई थी। वहाँ पे जब मैंने ये हलवा खाया मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा, मैं तुरंत उसी टाइम उनसे पूछा कि आपने कैसे बनाया है, फिर उन्होंने बताया। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।